ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हनुमंदेवाय नमः। ओम सीतारामाय नमः। ओम महादेवाय नमः। हम लोग स्कंद 2 अध्याय 7 के 18वें श्लोक पे से स्टार्ट करते हैं आज। न अर्थ बले अयम उरुक्रम पादशौचम आप शिखा धृतवतः विबुध अधिपत्यम यह वै प्रतिश्रुतम मृतेन चिकीर्षत अन्यथा आत्मनाम अंग मनसारे अभिमने। अपने सिर पर भगवान के कमल पाद प्रक्षालित जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का कोई भी महत्व नहीं था। हमने पिछले सत्संग में बाली से भगवान ने 3 पग भूमि में बाली से सब कुछ ले लिया था और बाली महाराज ने बड़ी स्वेच्छा से अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उनको सर्वस्व दे दिया था, क्योंकि बाली जी जो है वो एक तो भगवान के भक्त थे। उन्हें अपने गुरु शुक्राचार्य से ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे उस वक्त, स्कंद योग वशिष्ठ में बलि महाराज को कैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये प्रसंग आता है। और ये शुक्राचार्य जी जो हैं उन्हीं ने ही उनको ये ज्ञान दिया था। उसी ज्ञान के बल पे उनको ये भक्ति भगवान की प्राप्त हुई थी और उन्होंने भगवान के निमित्त ही अपना जीवन पूरा व्यतीत किया, स्वर्ग का राज्य किया। और जब भगवान आए लेने के लिए तो उनके गुरु ने उनको इनडायरेक्टली ये बताया कि देखो ये भगवान आए हुए हैं तुमसे सब कुछ लेने के लिए। तो उनका जो बोलना चाहिए था तर्क, अपने मन में विवेक की कितनी महत्वता है, हम इससे बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विवेक था उनके जो दादाजी प्रहलाद जी ने भगवान से बोला था कि भगवान आप मेरे को वो दीजिए जो आप समझते हैं सबसे उच्च वस्तु है जो एक किसी को प्राप्त करने योग्य। तब भगवान ने उनको क्या दिया था? विवेक। भगवान ने उनको ये विवेक दिया, उनको बोला कि ये विवेक के बल पे तुम इस जगत में क्या कहीं पे भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हो सकोगे। तो वही विवेक का सहारा लेके बलि महाराज ने इस विवेक से तर्क किया कि हम सब कुछ जो कुछ इस जगत में करते हैं, भले ज्ञान के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, दान के, तप के, जो कुछ भी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और आज साक्षात भगवान मेरे से मांगने आए हैं तो इनकी प्रसन्नता के लिए तो मुझे सब कुछ यही तो मौका है जब करने का है। इसीलिए ये जो विवेक है, इस विवेक के बल पे व्यक्ति सही सन्मार्ग पे चलता रहता है, सन्मार्ग पे आगे जाता है। उसको सन्मार्ग भगवान ने क्या बोला कि चैतन्यता जो है मनुष्यों में वही मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बोला मनुष्यों में जो चैतन्यता है वो मैं ही हूँ। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए जब बताया तो ये बलि महाराज की बड़ी सुंदर कथा हमने पिछली बार उसके ऊपर सत्संग किया था। तो आगे चलते हैं।
तुभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम ज्ञानम च भगवतम भागवतम आत्मसतत्वदीपम यत वासुदेव शरण विदु अंचसा एव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंस अवतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा ज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। चक्रम च तिक्ष विहितम दससु सुतेजसो मनवंतरेषु मनुवंश धरो विभर्ति दुष्टेषु राजसदम विद्धात् सुकीर्ति सत्येति पृष्ठ उशंति प्रथयंश चरित्रे। भगवान के मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमा की कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैली हुई थी। मनु अवतार जो है, मनुष्यों के जो प्रथम पूर्वज हैं, हम सब मनुष्यों के, मनु और शत्रुपा जी जो हैं वो ही हमारे सबसे पहले के, और मनु जो हैं उन्होंने वो भगवान के अवतार ही हैं। भगवान को अवतार बताया गया उनके। धन्वंतरी च भगवान स्वयं एव कीर्ति नामना निर्णाम पुरुरुजाम रुजहा शुहंति यज्ञे च भागम अमृत आयु अवे अवरुंधे आयुष्य वेद मनुष्यास्ति अवतीर्य लोके। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान ने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं, और उनके कारण भी सभी देवता दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्हें विश्व में औषधि का प्रवर्तन किया। तो ये जो जितने भी धन्वंतरी है, आयुर्वेद जो है पूरा, ये धन्वंतरी जी के वहाँ से ये आया है। इसमें भगवान को ही बताया गया है कि धन्वंतरी जो है वो भगवान के अवतार हैं। इनडायरेक्टली जितनी भी साइंसेज हैं अभी मॉडर्न में भी, भले स्पेस की साइंस हो, मेडिकल की साइंस हो, सर्जरी की साइंस हो, जो भी साइंस है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कुछ भी है, जो साइंसेज हम पढ़ के टेक्नोलॉजी एडवांस करके, तकनीकों को एडवांस बना के हम लोग आज जो मनुष्य जीवन को सुगम बनाने के लिए साइंटिस्ट लोग, सरकारें, संस्थाएं सब कोशिश कर रही हैं, ये सब कुछ भगवान की प्रेरणा से ये साइंटिस्ट लोग करते हैं। ऐसा ही नहीं आ जाता टेस्ला का, ये एलॉन मस्क आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स आ गया, या बड़े बड़े इससे पहले के जो साइंटिस्ट लोग आए, या इंडिया में भी बहुत पहले से साइंटिस्ट आर्यभट्टा थे और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रहे पहले। ये सब भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं जीव, और मनुष्य जाति को कुछ देने के लिए आते हैं और फिर देके अपना कार्य करके चले जाते हैं। ये कई बार देवताओं के अश्विनी कुमार के वंशज के रूप में जन्म लेते हैं, कई बार गंधर्वों के यहाँ से आते हैं, देवताओं से आते हैं, सिद्धों के यहाँ से आते हैं, वो सिद्ध यहाँ जन्म लेते हैं, और साक्षात भगवान नहीं आते। जैसे मनुष्यों को कुछ ज्ञान देना है, स्पिरिचुअल का ज्ञान देना है मान लो, तो जो स्पिरिचुअल ज्ञान के रखवारे जो होते हैं, जो सीक्रेट नॉलेज के रखते हैं, जो भले ही फिर वो सिद्ध हों या फिर अलग अलग, जो जिनको हम लोग बोलना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों को एलियन बोलने लगते हैं आजकल, एलियन बोल रहे हैं। ये एलियन नहीं है, वो अलग रेसेस हैं, बहुत एडवांस रेसेस हैं, हम लोगों से आगे हैं, वो यूनिवर्स में रहते हैं वो।
हमारी पहुंच उन तक नहीं होती है, अभी नहीं हो पाई है। पहले थी, भगवान श्री कृष्ण के टाइम तक भी थी। देवता आ जाते थे, अभी भगवान इंद्र आ गए थे ना। जब भगवान ने गोवर्धन को धारण किया था तो इंद्र ने पूरा वर्षा से पूरा जो वृंदावन है और वो जो गोकुल का स्थान है सबको जलमग्न कर दिया था अपने कोप के कारण। तब भगवान ने गोवर्धन धारण करके सब लोग को बचाया था और 7 दिन 7 रात तक वो लगातार वर्षा करता रहा था इंद्र। तब इंद्र फिर जब उसको ये अनुभव होता है कि नहीं ये भगवान ही है, तब आके क्षमा मांगते हैं ना इंद्र। तो इसी तरह से ये जितने भी अलग अलग इनको योनियाँ बोलना चाहिए, जिसमें देवता लोग हैं, गंधर्व हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, मुनि लोग हैं और अलग अलग रेसेस होती हैं, राक्षसों की भी होती हैं। ये तो देवताओं की साइड के, ये तो वो हैं जो भगवान के अधीन सब भगवान के धर्म का पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं। लेकिन शैतानों की, राक्षसों की भी अलग अलग रेसेस होती हैं कई तरह की। तो अभी भी के समय में भी साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग मानने लग गए हैं कि हाँ है ये सब लोग, क्योंकि इतना यूएफओ फिनोमेना होता रहता है, इतना उनको देखते हैं, वो देखते आ रहे हैं। अभी गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये है। वो लोग किन पदार्थों से बने हुए हैं, वो इन पदार्थों से नहीं बने जिनसे हम बने हुए हैं, है ना, इनसे नहीं बने, वो दूसरे पदार्थों से बने हुए हैं उनकी शरीर। और जो योग में सिद्ध हो गए हैं वो लोग भी उनके साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं आज के समय में भी। तो ये हैं सब। तो ये भगवान के वो लोग जो हैं मनुष्यों को कुछ आगे देने के लिए मनुष्य जाति में जन्म ले लेते हैं। वो जन्म लेके फिर यहाँ आके कार्य करते हैं, करके चले जाते हैं, वो अपना कार्य निपटा के और गति दे देते हैं मनुष्य के समाज को। तो ये भगवान की प्रेरणा से होता है। मनुष्य ये समझ रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमने अपने नॉलेज से, और ये मूर्खता है ये, और ये मूर्खता ही जो है ना पतन की ओर ले जाती है। भगवान क्या है, सब चीज़ें जो है ना सब सामने ला के रख देते हैं और मनुष्य को सिर्फ इतना दे देते हैं कि तुम अपनी बुद्धि से इसको इकट्ठा कर लो। मैंने सब तैयार करके रख दिया है, बस तुमको इतनी बुद्धि, जितनी बुद्धि तुम्हारी है उतनी बुद्धि से तुम इसको कर लोगे। यहाँ तक तो मैंने ला के दे दिया है। जैसे एक बालक को पजल दे देते हैं, किस लिए? ताकि मनुष्य जो है कर्म से विमुख ना हो, सत्कर्म से विमुख ना हो। ये ना मानने लगे कि नहीं, अरे हम तो, उसको ये भान ना हो भगवान है ना, कुछ भी गलत नहीं करते। भगवान के उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। भगवान के कार्य करने के तरीके में सब लॉजिक है। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन सब लॉजिकल है। तो इसीलिए वो हमें सिर्फ यहाँ पे ये है कि भगवान ही पालन करता है, वो पालन कर रहे हैं हर किसी का। जब उनको जैसा समय लाना होता है उस समय के अनुसार, वो उस समय के अनुसार परिस्थितियाँ, उस समय के अनुसार टेक्नोलॉजी, उस समय के अनुसार सब कुछ सुगम करवा देते हैं वो। जैसे अभी धीरे धीरे अब आप देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज ओवर हो रहा है। सब कुछ फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है। तो ये जो चेंज ओवर हो रहा है, ये जो है हमारे चैतन्य से हो रहा है, मनुष्य जाति के कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल से हो रहा है, इंटेलेक्ट से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अब ये समझ रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है वो लिमिटेड है, उसके कई दुष्परिणाम हैं हो रहे हैं जलवायु पे। तो ये चैतन्यता को कंट्रोल कौन करता है? ये इवोल्यूशन कौन करता है? ये भगवान करते हैं।
ये प्रेरणा कौन डालता है? ये भगवान डालते हैं कि आने वाला समय बदलने वाला है, तुम्हें अभी बदलना पड़ेगा, अभी बदलो, एज ए समाज बदलो। तो हर समय के अनुसार भगवान आने वाले समय में, आने वाले 100 साल 200 साल से अभी उसकी दिशा को भगवान ही बदलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये अपने आप हो रहा है, ये अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब भगवान कर रहे हैं, भगवान ही करवाते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान की हमारे उसमें डेफिनेशन क्या है? भगवान विष्णु की पालन करता है, सृजन करता तो है ही, वो कर दिया उनने सृजन। अब ये पूरा पालन की प्रक्रिया चल रही है। पालन की प्रक्रिया में उस चीज को प्रिजर्व करना, उस समाज को प्रिजर्व करना, उन गुणों को प्रिजर्व करना। इसीलिए मत्स्य अवतार में भगवान ने हर एक जीवों के बीजों को, जंतुओं के बीजों को, सबको प्रिजर्व किया। उनको मालूम है कि क्या, इसलिए है ना, भगवान पे अथक भरोसा होना बहुत जरूरी है हम लोगों का। यहीं भगवान थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, क्योंकि हमारे को ये बुद्धि दी हुई है, तो हम ये बुद्धि से सोचते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, हम लोग कुछ कर रहे हैं, हमारे कुछ, तो हम लोगों को ये ऐसा लगता है कि हम ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते नहीं है इस बारे में। विचार, वो विवेक जो है ना, सब में दिया है भगवान ने, लेकिन वो विवेक से इन चीज़ों के बीच में भेद करना, इन चीज़ों के बीच में देखना, इन चीज़ों को एज इज देखना कि कौन सी चीज़ कैसी है, ये विवेक के बल पे, ये साइंटिस्टों में भी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। नॉलेज होता है, उनमें विवेक कम होता है। वो विवेक की दृष्टि से ये नहीं देख पाते हैं कि ये सब करने वाला कौन है, इसके पीछे कौन है, इसको कौन करवा रहा है, ये सब कुछ क्यों बदल रहा है, ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान की जो शक्ति है, ये वो ही सब करती रहती हैं। हम लोगों को सिर्फ एक भ्रांति है, ये भ्रम है, ये एक इग्नोरेंस है। हमको ऐसा लगता है कि यार हम ही लोग कर रहे हैं सब, यही इग्नोरेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अवतार बताए गए, ये सब भगवान के गुण अवतार बोलना चाहिए। कि ये जो लोग आते भी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं, दूसरी योनियों से आते हैं और टेक्नोलॉजी लेके आते हैं वो, और फिर वो अपना कार्य करके ये नॉलेज देके चले जाते हैं वो। तो वो हमेशा हमारे साथ, दूसरी योनियों के भी जीव जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं समाज में, लेकिन मनुष्य रूप में ही दिखते हैं वो, इसलिए हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। लेकिन होते वो, उनका पूर्वजन्म, वो कहाँ से आए हैं, उनके क्या गोल्स हैं, ये हमको नहीं मालूम। जैसे बहुत बड़ा म्यूजिशियन आएंगे, बहुत बड़े एक्टर्स आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं? गंधर्वों से आते हैं। ये मनुष्य रूप में आके जन्म लेते हैं या कार्य करते हैं। अभी जैसे लता मंगेशकर है, ये कोई गंधर्व के यहाँ से आई हुई, उनने जन्म लिया। वो गंधर्व लोग कौन होते हैं? भगवान के यहाँ गाना बजाना करते रहते हैं वो लोग, म्यूजिशियंस होते हैं बड़े बड़े, उनको म्यूजिक का नॉलेज बहुत होता है। तो ये भगवान के इस तरह की रचना है, इसमें हम लोग अपने लिमिटेड नॉलेज से तो देखते हैं कि ये मनुष्य है या है, ये कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ये कहाँ से आया है, क्यों हो रहा है, इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा पियानो क्यों बजा रहा है। तो ये किसी गंधर्व के यहाँ से आया है। कोई छोटा सा बालक है, अभी से इतनी भक्ति करता है वो भगवान की, कहाँ से आया है वो? भगवान का कोई भक्त है जो पहले से आया है। अलग अलग जो हैं जगह से वो आते हैं। मनुष्यों में हम सिर्फ जो है मनुष्य की बॉडी का कंटेनर देख रहे हैं, उसके अंदर के लेयर को नहीं देख रहे। और इनके पीछे फिर अल्टीमेटली जो है आत्मा ही है ना। इसके पीछे कई लेयर्स हैं, जैसे बोलते हैं 5 शरीर होते हैं ना,
5 शरीर के पीछे कौन है? आत्मा है। फिर वो आत्मा फर्क नहीं करती गंधर्व में, मनुष्य में, देवताओं में, परमात्मा में। वो आत्मा आत्मा ही है, उसका कोई गुण नहीं होता, गुणहीन है, गुण रहित है। लेकिन आत्मा के लेवल पे जाने से पहले भी कई परत हैं, उन परतों में। तो यहाँ ये बोलने का यही तात्पर्य था कि जो हम लोग यहाँ पे इस संसार के पूरे रचना को अगर हम देखेंगे तो ये सब कणियां जुड़ती चली जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। फिर छत्रम छाया विधिना उभ्रतम महात्मा ब्रह्म दृक् उज्जितम पथम नरक अर्तिलिप्सु धंति असौ अवनिकंठम उग्रवीर त्रिसप्त कृत्वोर्धार परश्वेधीन। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते थे परम सत्य के पद से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बने हुए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे के द्वारा क्षत्रियों का 21 बार उच्छेदन किया। अब क्षत्रिय यहाँ पे भगवान ने, अधर्म फिर बढ़ गया, क्षत्रिय लोग बहुत बलवान हो गए, राजा लोग। क्षत्रिय मतलब जो लोग युद्ध करना, उनके लिए ज्ञान, उनके लिए व्यवसाय, उनके लिए दूसरों की सेवा, ये सब उनके धर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है उनका। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, स्वभाव है। ये जो 4 वर्ण बताए हमने वो सब स्वभाव के आधार पे है। तो एक स्वभाव ऐसा होता है, आप देख लेना इनवेरिएबली, जो लोग फौज में रहते हैं, जब उनके सामने कोई भी सिचुएशन आती है वो सिर्फ फाइटिंग स्पिरिट से उससे लड़ना चाहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। ब्राह्मण का स्वभाव ऐसा नहीं होता, जो हमेशा, या व्यवसायी का वैसा नहीं होता। लेकिन क्षत्रिय का होता है, जो फौज में होते हैं, जो युद्धों में होते हैं, जो सैनिक होते हैं, सैनिकों के लिए उनका स्वभाव ऐसा होता है। उनसे आप कोई भी बात करो, बस लड़ाई की ही बात करते हैं वो लोग। उनको ये लगता है हर चीज का सॉल्यूशन लड़ाई से सॉल्व हो सकता है। ये क्षत्रियों का स्वभाव है। उनको ये, उनके लिए सिर्फ क्या है, धर्म की, भगवान ने क्या बोला, धर्म की रक्षा के लिए चारों वर्ण कार्य करने चाहिए। तो सैनिक हैं वो भी। तो ऐसे जो क्षत्रिय लोग हुए, जो राजा थे, उनमें भ्रष्टाचार बढ़ गया। जब 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 पावर ज़्यादा होती है ना, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। पावर तो होती थी उनके पास, बहुत शक्ति होती थी राजा लोगों के पास। विवेक की कमी होने के कारण अपने कर्म गलत करने लग जाते थे वो लोग। जैसे कि आपको एक, जिसमें जब भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, तब उनकी माता रेणुका और उनके पिता जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि, ये दोनों जंगल में रहते थे। जमदग्नि ऋषि हैं वो। तो भगवान ने जब उनका जन्म लिया, तब राजा लोग बहुत बलवान हो चुके थे। और उस टाइम का जो कृतवीर्य, मेरे ख्याल से कृतवीर्य उस टाइम का शासक था, जिसके सहस्त्र भुजाएं थी और बहुत बलवान था वो। तो उसने, मतलब वो ऋषि लोगों का, दूसरे मुनियों का अनादर करना, उनसे बलपूर्वक उनकी चीज़ें को छीन लेना, ये सब कार्य करते थे वो लोग। तो उस वक्त भगवान ने परशुराम का अवतार लिया, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, लेकिन क्षत्रियों को मारा। जन्म कहाँ लिया? एक ब्राह्मण के यहाँ पे। स्वभाव कैसा है? क्षत्रियों जैसा है।
जब वो घर पे आए, बाहर गए हुए थे, घर पे आए, देखा कि माता रो रही हैं और वो सब ऋषि और उनके माता पिता को वो मार के वो सब उनके यहाँ से गऊ हैं और वो सब लेके चले जाते हैं वो, तब वो बहुत क्रोध में आ जाते हैं और जाके अपने फरसे से उस राजा को ख़त्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद 21 बार क्षत्रियों को वही उनका वो प्रण ले लेते हैं कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। पूरे संसार में जहाँ जहाँ राजा होते हैं वहाँ जाके मारते हैं। कौन? ब्राह्मण जाति के। लेकिन ब्राह्मण जैसा कार्य कर रहे हैं क्या वो? नहीं। उनका स्वभाव कैसा है? क्षत्रिय जैसा है। और बहुत बलवान भगवान महादेव के उपासक है ना। तो जब जब भी इस तरह से अनाचार बढ़ जाता है, अनुत्पात बढ़ जाता है, तो भगवान आ जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान का दूसरा अवतार श्री राम का होता है। तब तक उनकी सत्ता चल रही होती सब जगह, सब डरते हैं उनसे सारे राजा डरते हैं। जहां उन्हें सुन लिया, सब राजा अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं। जब भगवान राम उनका धनुष तोड़ देते हैं, भगवान महादेव का, जब वो आते हैं, उस वक्त धरती पे उनसे बलवान कोई होता नहीं है। इतने पावरफुल होते हैं वो, उनका व्यक्तित्व ऐसा, उनकी शक्तियां, भगवान के अवतार है ना। तो जब भगवान श्री राम देखते हैं कि इन्हें धनुष तोड़ दिया, इतने सुबोध से, इतने कोमल कोमल अंग हैं उनके, बालक जैसे दिख रहे हैं, ऐसे कैसे इतना बड़ा धनुष तोड़ दिया। पहचान नहीं पाते कि भगवान है स्वयं। भगवान कई अवतार, ऐसा नहीं है भगवान ने एक अवतार लिया तो दूसरा अवतार नहीं हो सकता। भगवान के एट द सेम टाइम कई अवतार हो सकते हैं, अलग अलग रूपों में आ सकते हैं ना। तब वो अपना धनुष उठा के बोलते हैं, ये उठा के देखो, दिखाओ तो मुझे। तब उन्हें भरोसा हो जाता है कि भगवान का शार्ंग धनुष कोई उठा नहीं सकता, ये भगवान स्वयं ही है। तब उनके सामने हाथ जोड़ के और वो बोलते हैं कि मेरे लिए क्या आ गया। तब भगवान बोलते हैं कि अब आपका काम खत्म हो गया, अब क्षत्रियों का राज यहाँ से फिर से चलेगा, क्षत्रियों का समय फिर से आएगा। मैं क्षत्रिय होके आया हूँ और अब धर्म की स्थापना के लिए मुझे कार्य करने, तो अब आप महेंद्रगिरी पर्वत पे चले जाइए, भगवान महादेव की उपासना करते रहिए। वो चले जाते हैं। उनको पता होता है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं आ गए, मेरे को अभी यहाँ पे इतना एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। और वो पहचान जाते हैं कि भगवान ही है, राम जी के रूप में आए हुए, तो चले जाते हैं। कि अब जो आने वाले राजा होंगे वो सब अच्छे राजा होंगे, तो इनको कोई चिंता नहीं है। तो ये कथा उनकी है ना। और इसी में अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया क्लेश इक्ष्वाकु वंशे अवतीर्य गुरो निदेशे तिष्ठन वनम सदयितानुज अविवेश यस्मिन विरुद्ध दशकंदर आरते मार्छता। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली दस्युओं वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अनंततः विनष्ट हो गया। यस्मे अदात उदधि उड्भय अंगवेप मार्गम सपदि अरिपुरम हरवत दिदक्षो दूरे सुहृत मथित रोग सुशोण दृष्टया तप्यमान मकर उरग नक्र चक्र। दूरस्थ से अपनी घनिष्ठ संगनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर शिव के स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे। शिव जो स्वर्ग के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली, महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य तथा मगरमच्छ सर्प तथा घड़ियाल भगवान के
रक्त नेत्रों की क्रोधाग्नि से चले जा रहे थे। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्र वह दंते विनम्बित कुकुप जुषा उडुहासम सद्य अशुभि सह विनेश्यति दारुहृतो विस्फूर्जिते धनुष उच्चरत अधिसैन्य। जब रावण युद्ध कर रहा था तो उसने अपनी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंड खंड हो गई और ये खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वो अपने को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच बढ़ने चढ़ने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वह प्रसन्नता की हंसी उसी प्रकार उसकी प्राणवायु के साथ सहसा बंद हो गई। भूमे सुर इतर वरुतः विमर्दिताय क्लेश व्यवयाय कलया सित कृष्ण केश जात करिष्यति जन अनुप्लक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहि मोपनिबंधानि न। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जाता है तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए पूर्ण अंश समेत अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए अलौकिक कार्य करते हैं। उनकी महानता का अनुमान नहीं लगा सकता। यहाँ पर भगवान श्री राम के अवतार के बारे में थोड़ा बहुत हल्का सा, जिसको सभी को मालूम है कि भगवान राम का कथा क्या है, लेकिन यही है कि भगवान राम ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, मनुष्य योनि में। माता सीता जो कि साक्षात देवी हैं, जगत जननी हैं, उनने माता सीता के रूप में यहाँ पे जन्म लिया। और रावण का सबसे बड़ा अपराध क्या था वो हम सबको मालूम है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी वो नहीं लोगों को मालूम है। कि उसके मंत्रियों सहित, उसके हितैषियों सहित, उसके भाइयों सहित सबने उसको समझाया कि ये मनुष्य मत समझो, इनको तो मनुष्य मत समझो, ये मनुष्य नहीं है। तो वो समझा नहीं। आज के समय में भी बहुत सारे लोग भगवान को मनुष्य ही समझते हैं। तो रावण जैसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि भगवान को मामूली मनुष्य समझ लें। कि मनुष्य तो थे, मनुष्य के तरह क्रियाकलाप करे वो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे रावण को कि तुम मुझे मनुष्य समझो। अगर उसे समझ में आ जाता कि भगवान है तो आ जाता ना, वो भगवान क्षमा भी कर देते। लेकिन उसके अंदर तो इतना अहंकार था कि वो मनुष्य को समझता ही नहीं था। क्योंकि मनुष्य तो है राक्षसों के भोजन की तरह मानते हैं वो अपने उन मनुष्य को। इनको तो हम खा जाएंगे, इनको तो कोई बड़ी बात नहीं है। बंदर है ना, नर बानर कहीं लिखे माही। वो पूछता ना रावण अपने मंत्रियों से कि नर वानर को तो क्या जब देवताओं को हमने मार दिया, गंधर्वों को, किन्नरों को, सबको हमने अपने वश में कर लिया, तो ये नर वानर किस गिनती में है ना। जितेहु सुरासुर तर्पशम नाही, नर वानर कहीं लिखे माही। मतलब जब सुर असुर को हमने जीत लिया तो ये नर वानर कहाँ लिखे हुए हैं, उसमें कोई शर्म नहीं हुआ हम लोगों को। तो उसकी जैसी सोच रखने वाले जितने बेवकूफ़ लोग थे वो मूर्ख लोग उसके पास रह गए। बाकी जो उनके नाना माल्यवंत, उनका भाई विभीषण, यहाँ तक कि कुंभकर्ण तक ने समझाया कि जो समुद्र को लांघ के यहाँ तक आ चुके हैं, इतना बड़ा समुंदर, जिनने समुंदर के ऊपर
बांध दिया है, समुद्र को बांध दिया, और जिन्होंने सुबाहु मारीच को मार दिया, जिन्होंने बाली को मार दिया, उनको, जिन्होंने ताड़का को मार दिया, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारते चले आ रहे हैं वो दंडकारण्य में, जिन्होंने जन स्थान में मात्र एक तीर से तुम्हारी सारी की सारी 14,000 राक्षसों को मात्र एक तीर से मार दिया, उनको आप मनुष्य कैसे समझ रहे हो? मनुष्य नहीं हो सकते वो, तो उनसे, उनके साथ ये बैर मत बांधो, पत्नी को वापस कर दो, भगवान अभी भी क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण इतना आसक्त था कि वो बोला कि कुछ भी हो जाए मैं सीता को वापस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो फिर तो ये उसकी बुद्धि, जब बुरा वक्त आता है ना, तो बुद्धि पे ऐसे ही, मनुष्य की बुद्धि पे इसी तरह से माया का पर्दा पड़ जाता है। कैसे लोगों का बुरा वक्त आता है? अधर्मियों का। वो तो वैसे भी माया के वश में रहते हैं, और बुरे वक्त में तो और भी उनकी दृष्टि, विवेक पूरा शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। सज्जनों का नहीं होता। सज्जनों का बुरा वक्त भी आ गया, सज्जनों का बुरा वक्त भी आ गया, उनकी बुद्धि के ऊपर माया का पर्दा नहीं पड़ता। भगवान और भगवान के सेवक, भगवान की अंतरंगा शक्ति हमेशा उनकी कृपा करती रहती है उनके ऊपर, विवेक के माध्यम से उनके विवेक को साफ रखती है। बिल्कुल वो वैसा देख सकते हैं जैसा वो, कभी भी वो सांप में, रस्सी में सांप नहीं देखते। वो रस्सी को रस्सी देखेंगे और सांप को सांप ही देखेंगे वो कभी। लेकिन बुरे जो हैं, अधर्मी जो हैं, उनको सदैव उनकी माया। तो रावण के ऊपर जो है माया का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए उसने ऐसे, उसको समझ में नहीं आया। और फिर भगवान ने, तो अभी के समय में भी जो बेवकूफ़ हैं, जो लोग ऐसे हैं, मूर्ख हैं, जो भगवान राम को मामूली साधारण अवतार ऐसे समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बातों में बोलते हैं कि क्या राम जी सत्य में थे, क्या कृष्ण जी सत्य में आए थे, क्या ये मिथोलॉजी है, इस तरह की बातें करते हैं ना। तो वो इतना उनका विवेक नहीं है कि वो ये विवेक से सोच सकें कि तुम 2000 साल पहले, 1400 साल पहले, 1500 साल पहले आए हुए संतों को संत मान लेते हो, तुम्हें कैसे मालूम कि वो थे कि नहीं, वो भी मिथोलॉजी नहीं है। उनकी भी तो धर्म की पुस्तकें लिखी हुई है, उसमें भी तो आप उसके ऊपर अगाध आपका फेथ है, इनके ऊपर क्यों नहीं है? मतलब क्या फर्क है? एविडेंस उनके भी हैं, एविडेंस इनके भी है ना। तो अपनी विवेक की शक्ति से, विवेक से आप देखो तो आपको पता चलेगा कि उनको लगता है कि कथाएं हैं, कहानियां हैं, मिथोलॉजी है, ये सत्य नहीं हो सकता। तो रावण जैसी गलती नहीं करनी चाहिए। रावण ने भी यही मान लिया था। भगवान को, भगवान की जो भगवान है ना, मोहित, मूर्खों को मोहित करते हैं और सज्जनों को अपना रूप दिखाते हैं। इसीलिए हम लोगों को भगवान के, और भगवान ने इतना आसान कर दिया, भगवान ने भक्ति को इतना आसान कर, भगवान ने भगवत प्राप्ति को इतना आसान कर दिया कि तुम कुछ भी मत करो, मेरा नाम ही लो बस, कुछ भी मत करो, तुम जो जितना, तुम सब कुछ, सब परिहरहूँ रघुबीर भजऊँ भजई जही संत, सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ के मेरा नाम ले लो बस, नाम को पकड़ लो। तुम कहाँ पे? अपने अंदर में, जहाँ पे तुमने काम, क्रोध, मोद, मद, लोभ, इन सबको पकड़ के रखा हुआ है ना, कि दूसरे को देख के ईर्ष्या होती है, दूसरे की संपत्ति देख के आह उठती है,
है ना, दूसरे का कुछ देख के मोह होता है ना, क्रोध आता है, कुछ आगे पीछे का सोच के कुछ, ये सब जो है ना यहाँ है, यहाँ पे हो रहा है ये सब। यहाँ ये सब कुछ छोड़ के ना भगवान को पकड़ लो, उस नाम को। आसान कर दिया भगवान ने। क्या बोला, बस इतना आसान है कि तुम ये नाम के सहारे, और उस नाम की कितनी शक्ति है कि भगवान ने क्या बोला कि अगर एग्जिट लेते वक्त भी तुम ये नाम पकड़ लिया, अगर तुमने, इतनी शक्ति है उसमें कि वो सीधा मेरे पास लेके आएगा। वो मृत्यु के आखिरी क्षण में अगर तुमने मेरे नाम को ले लिया, कितनी शक्तिशाली चीज है वो। इसलिए राम नाम का मोती बोला गया उसको। जिसको मिल गया वो रियली में, उसको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने इसको इतना आसान कर दिया है, लेकिन ये इतनी आसानी से, आसान होते हुए भी मिलता नहीं है। इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भगवान ने जब हमें जन्म दिया, तब से जब तक हमको ये चीज़ नहीं मिली, तब तक हमारे जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, हर क्षण जो को भी परिस्थितियां आईं, उन परिस्थितियों में हमने क्या निश्चय किया, क्या काम किया, क्या कर्म किया, इनके आधार पे ये चीज मिलती है। इसीलिए नहीं मिल पाती इतनी आसानी से। क्यों? क्या हमने स्वार्थवश कुछ कार्य किया था? क्या हमने अधर्म का कुछ कार्य किया था? इसीलिए नहीं मिलती है। लेकिन जो सही मार्ग पे चलता है, और ये सिर्फ उसको ही पता होता है, जीव को खुद पता होता है कि मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने कार्यकलापों में, मैंने अपने दूसरों के साथ ट्रांजैक्शन में, मैंने जो कुछ डिसीजन लिए वो स्वार्थवश होके लिए, सिर्फ मैं करते हुए लिए, या मैंने ये भी सोचा कि नहीं, ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, ये जीव मेरा, ये मैं हूँ। धर्म का पालन करते हुए किया। जिसने धर्म का पालन किया उसको भक्ति मिलती है, मिलेगी। और अभी तक नहीं हुआ है तो अभी से चालू कर दीजिए। क्योंकि भगवान ने क्या बोला कि तुम जिस क्षण सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। मेरे सन्मुख जीव अभी क्या अधर्म पे चल रहा है, ऐसे भगवान पीछे बैठे हुए हैं। भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्या बोला, राइट, कि तुम और मैं क्या है, एक पेड़ के ऊपर डाली पे बैठे दो पंछी हैं। तुम में मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों जैसे दो पंछी बैठे हैं, दो तोते बैठे हुए हैं शुक एक डाली पे। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम जो है अपने कर्मों का फल चख रहे हो। तुम मेरे विमुख हो, तुम्हारी पीठ मेरी तरफ है, और तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं पीछे तुम्हें देख रहा हूं। और हम लोग इटर्नल साथी हैं, साथ में, हमेशा से साथ में। हम लोग ऐसे, तुम ऐसे हो गए हो और तुम अपने फल चख रहे हो कर्मों के। तो इसलिए भगवान का नाम सामना नहीं मिल रहा। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या बोला, सन्मुख होए जीव मोहि जन्म ही, जब जैसे ही आप मेरे सन्मुख हो जाते हो, सन्मुख हो जाने का मतलब कि ये नहीं कि अब तुमने रिचुअल चालू कर दिया। रिचुअल तो पहले से करते आ रहे हैं ना, जमाने से करते आ रहे हैं, फिर अभी तक क्यों भक्ति नहीं मिली? बहुत बड़े बड़े पंडित हो गए हैं रिचुअल करते हुए, तो सारे रिचुअल करते हैं। रिचुअल में देवताओं की कृपा मिल जाती थोड़ी बहुत। देवताओं को रिचुअल से फर्क पड़ता है, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देवता लोग आपके हृदय में नहीं रहते। उनको ये पता नहीं होता ये क्या इंटेंशन से कर रहा है, भगवान को पता होता है। तो जब धर्म के मार्ग पे, अच्छाई के मार्ग पे, सन मार्ग पे, सत्संग से जब हम इस मार्ग पे आ जाते हैं, हमें खुद अंदर से पता चलेगा। जब हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अंदर से शांति मिलेगी,
नेचुरल है। जब हम किसी को, हमारे मन में किसी के प्रति करुणा उत्पन्न होगी, किसी के प्रति हम दान करेंगे, किसी को लगेगा कि मन में एक बहुत गरीब है, भूखा है, इसको कुछ खिला दें। जब ऐसे मन के अंदर संवेदना आ जाएगी दूसरों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, तो अधर्म का मार्ग हम छोड़ ही देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। हमारे पास कोई सवाल ही नहीं है कि हम अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो सन्मुख होने का मतलब ये कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ, कोटि जन्म के जो तुमने पाप किए अभी तक के, वो सब तुरंत उसी वक्त समाप्त हो जाएंगे। भगवान उसको देखते भी नहीं है। कई लोग सन्मुख होए जीव मोहि जन्मी का समझते हैं कि अब सब जगह हाथ पैर मार के कुछ हो नहीं रहा है ना, तकलीफें इतनी बढ़ गई हैं कि चलो अब रिचुअल ही कर लें, वेजिटेरियन बन जाए, है ना, थोड़ा सा किसी को दान कर दें, तो उनको लगता है कि हम सन्मुख हो गए भगवान के। नहीं, सन्मुख आप कुछ भी मत करो। सन्मुख होने का मतलब ये है कि आप अपने मन में सबके प्रति वही भाव जो आपको अपने प्रति आता है रखने लगो। भले ही वो बहुत धनवान हो, भले ही बहुत गरीब हो, बहुत बलवान हो, शारीरिक सांसारिक रूप से आपसे बहुत आगे हो या बहुत पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब ही कृपा के पात्र हैं, सभी संसार में डूब रहे हैं। सभी जो हैं वो संसार सागर में, हर व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा राजा है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, ये सब डूब रहे हैं। सब ही दया के पात्र हैं। उनको नहीं मालूम, हमको तो मालूम है ना। हम तो देख पा रहे हैं ना कि क्या इसका गर्त में हो रहा है। ये मार्ग पे ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये नरक में जाके गिरने वाला है। हम देख सक रहे हैं ना। जो सन्मार्ग पे चल रहा है वो दूसरे को देख सकता है, वो खुद नहीं देख सकता है। वो उसको लग रहा है मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सब सही चल रहा है। कब तक चलेगा ये सब सही? सारी संसार की संपत्ति भी शरीर के बल समाप्त होने के बाद किसी काम की नहीं है। आज भोग ले रहे हैं, कितनी बड़ी भी संपत्ति होगी, आप कितना भी आप उसको भोग नहीं सकते, है ना। लेकिन वो भोगना जो है हर क्षण नर्क की तरफ एक एक कदम बढ़ रहा है, क्योंकि भोग की कामना खत्म नहीं होती। शरीर उस भोग को सहन करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म कर रहा है और आपकी मन की भोग की कामना बढ़ रही है। तो आप समझ लो कि कितना भयंकर, शरीर की क्षमता कम होते होते भोग की क्षमता भी कम होती जानी चाहिए। तब आप साथ में चल रहे हो उसके। लेकिन शरीर की क्षमता कम हो रही है और भोग की क्षमता बढ़ रही है, तो ये तो उसको नरक के अंदर ले जाने वाली मार्ग है ये। इसमें कुछ आप एफर्ट्स लगा के कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान के नाम से कुछ कर सकते हैं। अपने आप ही होगा, बाकी सब अपने आप होगा। क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ पे हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये सबका अनुभव है, किसी एक का नहीं है। अभी तक के जितने भी भगवान के भक्त आके चले गए उन सबका यही अनुभव है। आप तो भगवान के नाम का एक पकड़ लो, सहारा पकड़ लो मन में। कुछ भी हो, अच्छा हो तो भी उनका नाम है, बुरा हो तो भी उनका नाम है। हर क्षण वही है। बाकी आप शरीर से क्या कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर जो है, जो भी कार्यकलाप कर रहा है वो शरीर की लिमिटेशंस है। माया का प्रभाव शरीर तक आके रुकता है, मन पे नहीं जाता। मन से हम चाहें तो मुक्त हो सकते हैं।
जैसे कि मैं आंख बंद करके मन के मैं रात हो रही है बाहर, मैं अंदर मैं सोच लूं कि दिन हो रहा है, माया नहीं डाल रही वहां पे प्रभाव। मन पे आप जो चाहे तो कर सकते हो, मन के लेवल पे। माया सिर्फ शरीर तक ही अपना असर डालती है। क्यों? क्योंकि वो मन और मन के बियॉन्ड जो है वो भगवान का अधिकार क्षेत्र है, वहां माया जाती नहीं है, जा नहीं सकती है। इसलिए मन से ही सब कुछ होना जरूरी है। मन से जो हुआ सो हुआ, और जो मन से नहीं हुआ वो शरीर से मात्र दिखावा ही है। मन से विरक्ति नहीं हुई और शरीर से आप उपवास कर रहे हो, क्या लाभ है उसका, है ना? और मन से विरक्ति है और शरीर से आपने आज बैठ कर खूब खाना खाया है, तो क्या क्या फर्क पड़ता है? मन से तो विरक्ति है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई इच्छा तो नहीं है, सामने आ गया, आज कुछ भी आ गया, आज ये रोटी आ गई, आज सब्जी आ गई, आज कुछ नहीं हुआ, आज हल्की आ गया, हो गया, इट्स ओके, क्योंकि मन से विरक्ति है। तो मन से ही भक्ति भी मन से की जाती है। तन से आप कर सके तो ठीक है, वरना माया की भगवान की शक्ति आपको करने नहीं देगी। हर क्षण कुछ ना कुछ उपद्रव, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इधर उधर डालती रहेगी, कुछ ना कुछ नया। तो भगवान की सत्ता को भैया तुम्हें नमस्कार है, तुम जैसा बोल रही हो वैसे शरीर से करते हैं, मन पर तुम आ नहीं सकती हो, मन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तन से चला लोगी ना तो ठीक है, तन से कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तन से भोग भी कर रहे हैं तो मन से तो भगवान की भक्ति हो रही है ना। तो यही मन से ही सब कुछ है, मन से ही करना चाहिए। और भगवान का नाम जब आ जाता है, मिल जाता है, मिल जाएगा जिस वक्त, लेकिन वो उसके लिए यही है कि हम लोग अपने और भी कुछ कॉन्शियसली कुछ करने की, अच्छी चीज़ें कुछ कॉन्शियसली करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मन जहाँ भटक रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, उसको, क्योंकि वो माया में, अभी माया का प्रभाव में, वहाँ पे माया जाती नहीं है, लेकिन आपने उसको कॉन्शियसली किया हुआ है। शरीर से आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 1000 साल तक जी सकूँगा, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। लेकिन मन के अंदर आप चाहो तो बदल सकते हो। आज हमने, हमारे अंदर हम अहंकार है, हमारे अंदर सारे विकार हैं, लेकिन हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं उनको मन से। माया वहाँ कुछ नहीं कर सकती। हम बोले भगवान का नाम लेना है बस, आज चलो आज बैठ के एक माला भगवान के नाम की, भगवान का स्मरण करेंगे मन से। माला ना भी हो तो चुपचाप बैठ के थोड़ी देर, 10 मिनट 5 मिनट, मन इधर गया कोई बात नहीं, फिर वापस ला के फिर थोड़ी देर भगवान का कॉन्शियस इच्छा शक्ति ला के। मन भटकेगा नहीं अगर इच्छा की शक्ति प्रबल हो जाएगी। अगर हम इच्छा शक्ति प्रबल कर लेंगे, नहीं मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, अब मेरा मन कहीं जाना नहीं चाहिए, और जैसे ही आप ये इच्छा शक्ति करके बैठोगे मन कहीं नहीं जाएगा, आप देख लेना। इच्छा शक्ति भी भगवान की, वो आत्मा की शक्ति है, मन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। चलो फिर आज इधर ही विश्राम कर देते हैं। ओ